Hello students, in this lecture we discuss about the heartbeat and associated activity और इसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के ऊपर। तो इतना सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट बीट के बारे में कि व्हाट इज द हार्ट बीट, हार्ट बीट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हार्ट बीट मीन्स rhythmic contraction and relaxation of the heart is known as the heartbeat। ठीक है, तो rhythmic contraction and relaxation of the heart। तो rhythmic contraction and expansion or relaxation of the heart is known as the heartbeat। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो, कार्डियोलॉजी की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है सिस्टोलिक, और कार्डियोलॉजी की लैंग्वेज में हार्ट के रिलैक्सेशन को बोला जाता है डायस्टोलिक या डायस्टोल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वन हार्ट बीट मीन्स वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल। तो एक हार्टबीट एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर कि जो हार्टबीट होगी वो चाइल्ड के अंदर ज्यादा होती है तो हम बात कर रहे थे हार्टबीट की, तो चाइल्ड में ज्यादा होती है और एडल्ट में हार्टबीट कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, तो एवरेज जो हार्टबीट होती है ह्यूमन में, इफ वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन, तो ह्यूमन में जो एवरेज हार्टबीट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 72 बीट पर मिनट। तो एवरेज हार्टबीट ऑफ द ह्यूमन इज एट 72 बीट पर मिनट। ये हार्टबीट ह्यूमन में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स में हार्टबीट का क्या सिनेरियो होता है। देखिए, जो हार्ट बीट होती है इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनिमल का साइज जितना ज्यादा होगा हार्ट बीट उतनी कम होगी। एनिमल का साइज जितना छोटा होगा हार्ट बीट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे हम बात करें एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट का हार्ट बीट 42 बीट पर मिनट होता है।
ह्यूमन का 72 बीट पर मिनट होता है। न्यूली बॉर्न बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो 120 टू 150 बीट पर मिनट समथिंग होता है। तो एनिमल का साइज जितना छोटा होगा हार्ट बीट उतनी ज्यादा होगी। एक रेट के अंदर हार्ट बीट, एवरेज हार्ट बीट जो है 200 बीट पर मिनट होती है। वहीं एक हमिंग बर्ड की बात करें तो उसमें जो हार्ट बीट होती है वो 1500 से लेकर 2000 बीट पर मिनट होती है। एनिमल का साइज जितना छोटा है हार्ट बीट उतनी ज्यादा है। उसके बाद इट डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एनिमल। एनिमल जितनी फास्ट फिजिकल एक्टिविटी करेगा उतनी उसकी हार्ट बीट ज्यादा है। हमिंग बर्ड बहुत तेज जो है, तेजी से उड़ना पड़ता है बेचारे को, तो उसमें आप देखेंगे हार्ट बीट ज्यादा है। हार्ट बीट जो होती है क्या टेम्परेचर से ही प्रभावित होती है। तो टेम्परेचर, हार्ट बीट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। इफ यू डिस्कस अबाउट इन द फ्रॉग, तो फ्रॉग में हम देखते हैं हार्ट बीट कम होती है। क्यों कम है? क्योंकि वो कम टेम्परेचर में रहता है, ठीक है ना। तो हार्ट बीट जो होती है वो टेम्परेचर से भी प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो हार्ट बीट क्या है ये आपको समझ में आ गया। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं तक कोई कंफ्यूजन होगा हार्ट बीट से रिलेटेड। इट बिकम क्लियर। हार्ट बीट पूरा समझ में आ गया आपको कि आखिर हार्ट बीट बोलते किसको है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द हार्ट बीट। ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स affecting the हार्ट बीट। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं। तो पहला साइंस ऑफ एनिमल। इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था कि जो हार्ट बीट होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो हार्ट बीट क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट बीट ह्यूमन में बात करें तो एट द टाइम ऑफ रिलैक्स और एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग हार्ट बीट कम होती है, ठीक है। तो हार्ट बीट जो होगी वो कब कम होगी? एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग के समय हार्ट बीट क्या होती है? कम हो जाती है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ शॉक, शॉक के समय जो है हार्ट बीट कम हो जाती है। उसके अलावा हार्ट बीट किन किन कंडीशन में बढ़ती है? तो आप देखिए कुछ कंडीशन में हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे एक्सरसाइज करते समय, खाना खाते समय हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कब कब इंक्रीज होना है? एक तो एक्सरसाइज के समय, हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, कोई बहुत ज्यादा किसी को खुशी मिली, बहुत ज्यादा एकदम दुख हो गया, बेटा एक्साइटेशन कंडीशंस। किसी को बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा आ गया, एक्साइटेबल कंडीशन। तो इस समय क्या होगा? हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, at a time of playing, खेलते समय भी क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है। एट द टाइम ऑफ ईटिंग, खाना खाते समय भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हार्ट बीट बढ़ती है।
इसके अलावा एट टाइम ऑफ फीवर, टाइफाइड को छोड़कर, टाइफाइड के समय हम क्या देखते हैं, हार्ट बीट कम हो जाती है। बाकी दूसरी बीमारियों के समय क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस समय हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हार्ट बीट विल बी इंक्रीज एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय भी हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिस समय हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद हार्ट बीट और कब इंक्रीज होगी, हार्ट बीट इंक्रीज होगी एट टाइम ऑफ एल्टीट्यूड बढ़ने पर। एल्टीट्यूड बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो ब्रीदिंग रेट फास्ट होना चालू हो जाएगी और हार्ट भी बहुत तेजी से बीट करना चालू कर देता है। इसे हम पल्पिटेशन ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बढ़ने पर हार्ट बीट बढ़ती है। आप ऊंचाई पर जाते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है हार्ट बीट बढ़ने का। तो एल्टीट्यूड बढ़ने पर हार्ट बीट बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद हार्ट बीट जो होती है वो ब्लड प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो यू मस्ट रिमेंबर, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट बीट जो है वो ब्लड प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हार्ट बीट कम होगी, हार्ट बीट कम, ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट बीट ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारा हार्ट बीट जो है वो अफेक्टेड होता है। So now we discuss about regulation of the cardiac activity। कि कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर, हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर या हार्ट बीट के ऊपर कंट्रोल किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यू नो डेट आवर हार्ट इज द मायोजेनिक हार्ट। जो हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा हार्ट है, तो ह्यूमन हार्ट कैसा है, तो ह्यूमन जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट है मतलब क्या है कि ह्यूमन हार्ट में द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल्स और ऑटो रेगुलेटेड मसल्स, दीज आर नोन एज एसए नोड एंड एबी नोड। तो ये नोड जो है ये हार्ट मसल के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर रेगुलेट करने का काम करते हैं। मतलब कि हमारे हार्ट का नोडल टिश्यू हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, फिर पर हमारी बॉडी का जो सर्वे सर्वा है, हमारी बॉडी का जो सबसे डोमिनेंट पार्ट है वो कौन है, नर्वस सिस्टम है और हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इनडायरेक्टली हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा, डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, कैसे कंट्रोल करेगा, इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो देखिए हमारे ब्रेन में एक पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, इस पोर्शन को हम मेडुला ऑब्लांगाटा के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये हमारा ब्रेन है, ये इसका सेरिब्रम वाला पोर्शन है, ये सेरिबेलम वाला पोर्शन है, ये सामने इधर दिख रहा है ये क्या है, इसका पॉन्स है, और ब्रेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन, तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ब्रेन का, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन का, इस पोर्शन को हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, तो ब्रेन का
सबसे जो लोएस्ट पोर्शन है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेडुला ओब्लोंगाटा के नाम से जानते हैं। तो हमारे इस मेडुला ओब्लोंगाटा के अंदर ही कार्डियोवेस्कुलर सेंटर होता है। कौन सा सेंटर होगा यहाँ पर? तो इस मेडुला ओब्लोंगाटा के अंदर कार्डियोवेस्कुलर सेंटर। कौन सा सेंटर है? कार्डियोवेस्कुलर सेंटर। और ये कार्डियोवेस्कुलर सेंटर जो है वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्चुअली हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर दो तरह का कंट्रोल देखने को मिलता है। तो रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर दो तरह का कंट्रोल आपको दिखाई देगा। नंबर 1 न्यूरल कंट्रोल एंड सेकंड इज द केमिकल कंट्रोल और एंडोक्राइन कंट्रोल। तो ये हमारा हार्ट है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूरल कंट्रोल के अंदर जो ब्रेन है वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल रख रहा है, उसे हम देखते हैं। तो ये हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन कौन सा हो गया? मेडुला ओब्लोंगाटा हो गया। मेडुला ओब्लोंगाटा में कौन सा सेंटर है? कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है। और दिस कार्डियोवेस्कुलर सेंटर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट थ्रू द ANS। किसके थ्रू कंट्रोल करेगा? तो मेडुला ओब्लोंगाटा का ये कार्डियोवेस्कुलर जो सेंटर है ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल करेगा। किसके थ्रू? ये कंट्रोल करेगा किसके थ्रू? ANS के थ्रू। ANS पता है आपको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। तो हमारे हार्ट के ऊपर जो कंट्रोल हो रहा है, कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? ये कंट्रोल हो रहा है किसके थ्रू? ANS के थ्रू। अब आप देखेंगे कि ANS से दो तरह के फाइबर निकलते हैं, दो तरह के नर्व फाइबर निकलते हैं जो किसके पास जाएंगे? हमारे ऐसे नोड के पास जाएंगे। तो ऐसे नोड से दो ASNS मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से दो तरह के नर्व फाइबर हैं जो कहां जा रहे हैं? इस ऐसे नोड के पास जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन कौन से फाइबर है? पहले फाइबर है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। ठीक है, जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है वो कौन से हैं? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। और जो ब्लू कलर के हैं ये कौन से हैं? ये हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। तो देखो ANS के दो फाइबर कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर और कौन से? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ये किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं तो मेडुला ओब्लोंगाटा के कार्डियोवेस्कुलर सेंटर से कंट्रोल जो हार्ट के ऊपर हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। दो फाइबर निकले हैं यहां से, कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ये कहां जा रहे हैं? ये हमारे हार्ट के ऐसे नोड के पास जा रहे हैं। ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड के पास जा रहे हैं। ठीक, क्लियर? समझ में आया? अभी कंट्रोलिंग किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है वो भी समझो। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे जो है आर्टरीज के अंदर, जो हमारी बॉडी की जो मेजर आर्टरी है, अब मेजर आर्टरी से हमारा मतलब क्या है कि एक तो हमारी आर्टरी वो जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है। कौन सी आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है? तो हमारे, आप देखेंगे कि हमारा जो है ये नेक है और ये हमारा लेफ्ट हैंड। तो इधर यहाँ पे देखेंगे कि इधर से जो एक आर्टरी ब्रेन को ब्लड लेके जाती है। इसे कौन सी आर्टरी बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा कि एक हार्ट के ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है एक एओर्टा निकल के ऐसे टर्न हो जाती है, एक आर्च का फॉर्मेशन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक एओर्टा के नाम से जानते हैं। तो ठीक है ना,
तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कैरोटिड आर्टरी और इसमें एओर्टा, एओर्टा में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है, और उससे जो सेंसरी नर्व आती हैं वो हमारे ब्रेन को आती हैं। कौन सी नर्व आ रही है यहाँ से, सेंसरी। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो यहां से आ रहे हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन तो आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, उन तरह के फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमारे कैरोटिड आर्टरी में और हमारे एओर्टा में क्या प्रेजेंट है, बैरो रिसेप्टर या प्रेशर रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो हार्ट बीट कम ज्यादा होगी तो ब्रेन जो हमारे जो बैरो रिसेप्टर है या प्रेशर रिसेप्टर है वो सेंसिटाइज होंगे, और सेंसिटाइज होंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी नर्व के थ्रू कहां पहुंचेगी, मेडुला ऑब्लांगाटा में पहुंचेगी, और फिर मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करेगा, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि हम मेडुला ऑब्लांगाटा में क्या प्रेजेंट है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर प्रेजेंट है। किसके थ्रू कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा किसके थ्रू, एएनएस के थ्रू कंट्रोल करेगा। एएनएस से क्या हुआ, यहां से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर कहां पहुंचे, हमारे हार्ट के पास पहुंचे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि सिंपैथेटिक फाइबर क्या करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या करते हैं, सुनिए। हमारी जितनी भी अलार्म एक्टिविटी होती है तो उनको कंट्रोलिंग करने का काम कौन सा सिस्टम करता है, एएनएस का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हार्ट बीट बढ़ाने का काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अलार्म एक्टिविटी कब होती है, एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। जैसे मान ली हम दौड़ जा रहे हैं रास्ते में और सांड दौड़ता हुआ सामने से आ गया, कोई बुल या सांड दौड़ता हुआ आ गया, तो उस समय हमारी अलार्म एक्टिविटी इनिशिएट हो जाएंगी। हमें दौड़ना है, भागना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ठीक है। तो उस समय हमारी कौन सी एक्टिविटी चालू होगी, अलार्म एक्टिविटी। तो अलार्म एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। तो देखिए ये जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, याद रखिएगा, इनका एक ही उद्देश्य होता है, हार्ट बीट को बढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हार्ट रेट या हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करते हैं, कौन से, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो एक्चुअली क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ऐसे नोड के पास जाकर एक केमिकल सीक्रेट करते हैं, उसका नाम क्या है, एड्रेनालिन, ठीक है। ठीक है, तो ये केमिकल कौन सा, एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन जो होता है, ये एड्रेनालिन क्या करेगा, ये एड्रेनालिन जो है ये केमिकल सीक्रेट किया, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ने कौन से केमिकल सीक्रेट किया ऐसे नोड के पास जाकर, एड्रेनालिन। तो यहाँ पे जाके एड्रेनालिन सीक्रेट करेगा और उसे क्या होगा कि उससे हमारा जो हार्ट रेट है या जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या करेंगे, इनका उद्देश्य क्या है, हार्ट रेट को कम करना। तो जब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है ये हमारे ऐसे नोड के पास जाकर एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करेंगे, और इस एसिटाइल कोलिन से क्या होगा कि हमारी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी। तो एसिटाइल कोलिन से क्या हो रहा है कि हमारी हार्ट रेट जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ये क्या कर रहे हैं, हमारी हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसे नोड के पास जाकर क्या सीक्रेट किया है, एड्रेनालिन सीक्रेट किया है। उसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ये क्या कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर रहे हैं ऐसे नोड के पास जाकर, जिससे क्या हो रहा है, इससे हमारी हार्ट रेट कम हो रही है। क्लियर, समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्लियर हो गया ये। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी फिनोमिना
इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपकी बोर्ड की बुक्स में मेंशन है जो नए सिलेबस की आई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं उसके रिगार्डिंग भी कि हमारा जो हार्ट रेट है वो एट अ टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, जब हम एयर अंदर लेते हैं उस समय हार्ट रेट बढ़ती है, और जब एयर अंदर से बाहर निकाली जाती है तो हार्ट रेट हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड फॉल ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में बढ़ रहा है, एक्सपायरेशन में डिक्रीज हो रहा है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज साइनस एरिथ्मेनस। तो इसको हम साइनस एरिथ्मेनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे मेंशन कर लेते हैं। तो साइनस एरिथ्मेनियस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? साइनस एरिथ्मेनियस का मतलब इंस्पायरेशन के समय हार्ट रेट इंक्रीज होना और एक्सपायरेशन के समय हार्ट रेट डाउन होना। इंस्पायरेशन के समय हार्ट रेट बढ़ना और एक्सपायरेशन के समय हार्ट रेट कम होना। इसे किस नाम से जानते हैं हम? इसे हम बोलेंगे साइनस एरिथ्मेनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साइनस एरिथ्मेनियस क्लियर हो गया? ठीक है, आई थिंक द स्पेलिंग इज माइनर मिस्टेक इन एरिथ्मेनस। तो एरिथ्मेनस की स्पेलिंग ARRPH MIUS होती है आई थिंक। ठीक है, MIAS होती है आई थिंक, MIAS सॉरी। तो एरिथ्मेनियस बराबर, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है आई थिंक। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा न्यूरल कंट्रोल। अब न्यूरल कंट्रोल के बाद हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल कैसे होता है। हार्ट के ऊपर केमिकल कंट्रोल किस तरह से हो रहा है वो देखते हैं। Now we discuss about the chemical control. केमिकल कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि जैसे ये क्या है, ये किडनी है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है
कौन सी ग्लैंड है ये है एड्रिनल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नॉन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर है, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से कंट्रोल करेगा। हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है या सुप्रारीनल ग्लैंड है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, आउटर वाला पार्ट, किनारे वाला पार्ट कॉर्टेक्स, और मिडिल वाला पार्ट मेडुला। तो मिडिल वाला पार्ट ये इसका मिडिल वाला पार्ट है। इस पार्ट को क्या बोला हमने? इसको हमने बोला एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला जो होता है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, सॉरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। अब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? तो आप देखेंगे कि एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन करके दो हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेंगे? ये ब्लड के थ्रू जो है ऐसे नोड के पास पहुंचेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन के थ्रू ये हार्मोन्स हैं। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू कहां पहुंचेंगे? हार्ट के पास पहुंचेंगे, ऐसी नोड के पास पहुंचेंगे, और ऐसी नोड के पास पहुंचने के बाद क्या करेंगे? हार्ट बीट को ये बढ़ाएंगे। ये क्या करते हैं? हार्ट बीट को, हार्ट रेट को ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट बीट के ऊपर केमिकल कंट्रोल भी होता है। तो केमिकल कंट्रोल किस तरह से होता है? इट बिकम क्लियर। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आपको दो तरह के कंट्रोल क्लियर हो गए, केमिकल कंट्रोल भी क्लियर हो गया, और दूसरा न्यूरल कंट्रोल क्या होता है, कैसे होता है, ये भी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना इनफ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कार्डियक साइकिल। ठीक है।